Hello viewers, this is Wahid Aswani here. Welcome to Factual Maths. Today we are going to discuss some remaining questions of exercise 4.2, fourth chapter, that is quadratic equations. आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर अप किए थे तीन दूसरा एंड तीसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के दो पार्ट थे और उसके बाद फिर हमने तीसरा क्वेश्चन कवर किया था। एंड अब हमारे पास दो और क्वेश्चन बच रहे हैं, दो नहीं सॉरी तीन क्वेश्चंस बच रहे हैं, 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर क्या कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। आप जानते हैं आपके जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही है ना, यानी कि आपका कंसेक्यूटिव अगर मान के चलते हैं, मैं लिख रहा हूं, मैंने पहले भी आपको समझाया था कंसेक्यूटिव क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। दीज आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ये आपके पास कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इतने ही नहीं है, आगे और हैं, आप जानते हैं इंफिनिटी तक है। तो ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। कंसेक्यूटिव मींस कंटिन्यूअसली, वन आफ्टर अनदर विदाउट एनी पॉज, कोई भी बीच में स्किप किए बिना आपके जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो कंसेक्यूटिव होते हैं। इसमें से 1 3 5 7 9 सो ऑन, ये आपके पास क्या है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। कंसेक्यूटिव ऑड क्यों? क्योंकि 1 के बाद 3 ही ऑड आता, 3 के बाद 5 आता, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। आप देख सकते हैं बीच में हमने कोई स्किप नहीं किया। अब दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की है, ऑड की नहीं है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर्स कंसेक्यूटिव भी है, नेचुरल भी है, इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, ठीक है ना। एंड क्या कहता है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। स्क्वायर करने के बाद जिनका सम क्या बनता है आपके पास, 365 बनता है। आपने वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं। हम क्या सपोज हम सपोज करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। मान के चलते हैं पहला नंबर आपका एक्स है। क्या पूछा है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर पूछा है ना। अगर पहला एक्स है, अब देखिए, अगर मान के चलते हैं यहाँ पे पहला आपका 4 है, दूसरा आप निकालेंगे, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही है ना, पहला अगर 4 है दूसरा 5 होगा। क्यों? क्योंकि आप करते हैं, जब आपके पास कंसेक्यूटिव की बात होती है, आप 1 ऐड करते जा रहे हैं तो आपका 5 आएगा, एंड उसके बाद 6 आएगा, क्योंकि 5 में आपने 1 ऐड करना है, यानी आप 1 ऐड करते जाते हैं। अगर पहला आपका x है तो सेकंड नंबर आपका जो होगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू, या बी, सेकंड नंबर क्या होगा, मैंने कहा ना, आप 1 ऐड करते हैं तो पहला x है, दूसरा होगा आपका x प्लस 1। आ जाओ जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, सम ऑफ होल स्क्वायर इज, यानी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर जो आपने लिखे, एक लिखा आपने x, दूसरा लिखा आपने x प्लस 1, इनके सम का स्क्वायर या स्क्वायर करके इनका सम, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर, सम ऑफ होल स्क्वायर इज कितना है, 365। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस, ये फॉर्मूला बनता है, यू कैन सी इट, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हो रहा है, तो हम करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए का स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्या है आपका एक्स एंड बी क्या है 1, प्लस है बी का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ओके, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बन जाता है, एंड ये आता है आपका 2x मल्टीप्लाई 1, ये आपका 2x आता है, प्लस हो गया 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 365 को ट्रांसपोज किया हमने इधर, तो ये क्या रहा आपके पास, 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 364 में से 1, बाकी माइनस 364 हो गया। अब 2 कॉमन निकाला जा सकता है ना, हम निकालेंगे जरा उसको कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कॉमन निकाल के, चलिए जी, ये कितना रहेगा आपका, इसका आएगा 2, इसका आएगा 3, इसका आएगा कितना, नहीं 2 3 कहाँ आएगा, इसका आएगा, इसका हाफ कितना होगा आपका, 2 1s are 2 हो गया, 2 8s are 16 हो गया, 2 2s are 4, 182। जरा चेक करते हैं, 2 2s are 4, 8 2s are 16, 1 रहा कैरी, 2 1s are 2 1 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आपकी जो इक्वेशन रही इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब यहाँ से आगे जानते हैं, यू नीड टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी उसके आपने रूट्स फाइंड करने हैं बाय अप्लाइंग मिडिल टर्म स्प्लिट या फैक्टराइजेशन जिसको आप कहते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट आपने करना है तो फिर आपके रूट्स निकल जाएंगे। ओके, यू नीड टू फाइंड आउट द टू नंबर्स, सच टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट जिनका प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा, क्योंकि आप मैंने कहा ना जब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं फैक्टराइज करते हैं तो आप फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट चेक करते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट आ रहा आपका 182। नाउ यू हैव टू फाइंड सच टू नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स फाइंड करके करने हैं जिनका प्रोडक्ट 182x का स्क्वायर आएगा एंड एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके आपका क्या आएगा, x आएगा। अब देखिए यहाँ पीछे पीछे वाला क्वेश्चन भी सिमिलर था, वहां 82 प्रोडक्ट था ना, तो अब 82 प्रोडक्ट जानते हैं 13 इंटू 14 करके आता है एंड 13 में से 14 बाकी आपका मान ही बचता है। ओके, 14 में से 13 एक ही बात है, अब माइनस प्लस का मसला है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हैं, 14x में से 13x बाकी बचेगा x आपका एंड 14 इंटू 13 होगा 182, 182 या x इंटू x हो गया आपका x का स्क्वायर। इन दो में से कॉमन ले लीजिएगा x इंटू एक्स प्लस 14, वहां से माइनस 13 इंटू कॉमन अंदर बचेगा x माइनस x प्लस 14। चेक कर सकते हैं आप, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया आपका 13 इंटू 14 182। सो x प्लस 14 एक नंबर हो गया, दूसरा हो गया x माइनस 13, x माइनस 13। अब देखिए अब मसला है, एक नंबर निकला ना आपका, एक नंबर क्या निकला आपका, एक नंबर। अब यहां से करेंगे ना हम करेंगे टेक, आप जानते हैं ये जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर है ना सामने, हम लिखेंगे टेक x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की थी उसने, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये पॉजिटिव नहीं है, सो दिस विल बी रिजेक्टेड। इट इज माइनस 14 इज रिजेक्टेड, इसको लिख सकते हैं माइनस 14 इज रिजेक्टेड। वाई इट इज सो, क्योंकि इसने क्या कहा था, नेगेटिव नहीं चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव है, बिकॉज इट इज नेगेटिव आप लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, टेक x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ये है ना x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13। तो एक नंबर निकला आपका क्या, x इज इक्वल टू 13, हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर हो गया आपका कितना 13। अब सेकेंड नंबर होगा आपका, आपने सपोज किया था कितना x प्लस 1, तो x प्लस 1 यानी x कितना है 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। दो नंबर निकल गए, एक है 13 दूसरा है आपका 14। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड अदर टू साइड्स। आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, लेट मी ड्रॉ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या कहता है, एल्टीट्यूड इसका 7 सेंटीमीटर लेस है, ये एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है किससे, इस बेस से। अगर बेस आपके पास 18 सेंटीमीटर है ना, मान के चलते हैं, अब है नहीं इतना, लेट मी सपोज कि बेस इसका 18 सेंटीमीटर है, नाम दे देते हैं ए बी सी। ओके, अगर बेस इसका 18 सेंटीमीटर है, उससे 7 सेंटीमीटर कम, 7 सेंटीमीटर कम वो आता है 11 सेंटीमीटर, यानी इस तरीके से है इसका एल्टीट्यूड। एंड हाइपोटेन्यूज आपका दिया है 13 सेंटीमीटर। यू नीड टू फाइंड आउट द बेस एंड एल्टीट्यूड, आपने फाइंड क्या करना है, बेस और एल्टीट्यूड आपने फाइंड करना है। चलिए जी, हम सपोज करेंगे लेट द बेस ऑफ ए ट्राइंगल, क्योंकि बेस हमें मालूम नहीं है, बेस ऑफ ए ट्राइंगल बी x सेंटीमीटर, मान के चलते हैं बेस कितनी है x सेंटीमीटर, एंड कहता है एल्टीट्यूड जो इस ट्राइंगल का है, देयरफॉर एल्टीट्यूड बराबर है, क्या कहा है, 7 सेंटीमीटर कम है इसका एल्टीट्यूड, किससे, इससे 7 अभी कहा ना मैंने, अगर ये 18 है, आपने 18 में से 7 किया, बाकी 11 बचा। एंड अगर ये अब x है, अगर ये आपका x है तो वो कितना होगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ओके, देयरफॉर आपका हाइपोटेन्यूज भी दिया है ना, हाइपोटेन्यूज दिया है आपका कितना है, वो है 13 सेंटीमीटर बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपका, हाइपोटेन्यूज का इन ए राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज ऑलवेज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड इट्स एल्टीट्यूड, यानी बेस और एल्टीट्यूड का स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है ना, किस में, राइट एंगल ट्राइंगल में। आप लिखेंगे एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड कहते हैं या इसको हाइट भी कहते हैं, दो तीन नाम। परपेंडिकुलर हो गया यही, हाइट भी हो गया यही, एंड एल्टीट्यूड भी यही हो गया, एच का स्क्वायर।
ओके, एच का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बेस कितना है आपका, बेस अभी आपने सपोज किया एक्स स्क्वायर एक्स सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ये कितना बनता है परपेंडिकुलर हो गया एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए जी ये फॉर्मूला हो जाता है, ये कितना बनता है 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर आता है, यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये बनता है आपका कितना एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर टू ए एक्स एंड बी कितना आपका 7 प्लस बी का स्क्वायर 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर एज इट इज ये हो जाता है आपका कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया आपका कितना 2x का स्क्वायर एंड ये हो जाएगा माइनस 14x, ये हो जाएगा आपका प्लस 49। ओके, अब एक ही तरफ कर लेते हैं, इन सारों को उधर ले जाएंगे हम, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। इस 169 को उधर लिया अभी हमने, उसको नहीं लाया, अगर उसको लाते ना इक्वेशन तब भी सेम बननी थी, लेकिन वो माइनस में आ जाता, एक स्टेप और इंक्रीज हो जाता, तो एक स्टेप इंक्रीज ना किए हुए ना करते हुए हमने क्या किया इस 169 को उधर ले लिया। अब इक्वेशन क्या बनेगी 2x का स्क्वायर माइनस 14x, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका कितना बचेगा 9 माइनस 9 हो गया आपका 0, 6 माइनस 4 हो गया आपका 2, 120 बचता है आपका कितना, हाँ ठीक है 120 माइनस इज इक्वल टू 0। अब आसानी और थोड़ी हो रही है, यहाँ पे क्या आसानी हो रही है, यहाँ पे कॉमन निकाला जा सकता है। कॉमन क्या निकल सकता है, यहाँ पे कॉमन निकल सकता है 2 कॉमन निकालेगा ताकि इक्वेशन आपकी जो है और सिंप्लीफाई हो जाए। यहाँ कॉमन निकालेंगे 2, अंदर बचेगा x का स्क्वायर माइनस 7x, यहाँ बचेगा आपका माइनस 60। ओके, 260 120 हो गया इज इक्वल टू 0। हाँ देखिए पिछले क्वेश्चन में भूल गया आपको बोला ये 2 कहाँ गया, फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है ना, ये आगे जाएगा, आगे कहाँ जाएगा 0 के डिवाइड में, जब आप 0 के डिवाइड में 2 ले जाएंगे वो 0 के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे इक्वेशन आपकी बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है ना। अब क्या करना है यहाँ से आगे, आप जानते हैं यू नीड टू अप्लाई द मिडिल टर्म स्प्लिट ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में आप क्या करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। चलिए जी सबसे पहले आप मिडिल टर्म स्प्लिट जब करना होता है, आप जानते हैं इस फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट क्या बनता है दैट इज 60x का स्क्वायर। अब ऐसे दो नंबर्स ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 60 आएगा एंड प्लस या माइनस करके क्या आएगा आपका प्लस या माइनस करके आपका आएगा माइनस 7x। जरा देखते हैं किससे आता है। 15 4 जार होता है ना 60, 15 4 जार 60, लेकिन 15 में से 4 बाकी बचता है 11। अब अगर हम करते हैं क्या अगर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे 15 4 जार हो गया एक 60, 23 जार भी हो गया 60, 32 जार भी हो गया 60, लेकिन यहाँ पे इसका मिडिल टर्म स्प्लिट किससे किससे होगा 60 12 पंजे नहीं 12 से भी 60, 12 से भी 12 कितने जार 60 होता है आपका, नहीं 10 6 जार 60, 10 में से नहीं होगा ये, ठीक है ना, और भी होता है ये 10 3 से होता है, 3 किससे 20 से होता है, 4 से होता है 15 चौके 60, 15 में से 4 के बाकी 11 बचता है, और किससे आता है 12 जी 12 से आता है 60 नहीं, हाँ आता है ना 12 बजे 60, 12 में से 5 के बाकी 12 माइनस 5 बाकी कितना बचता है 7 बचता है 7 12, ठीक है हो गया आपका 12 पंजे 60 होता है ना आपका, या 12 पंजे 60, ठीक है। अब देखिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया आपका, आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x, क्योंकि नहीं प्लस 5x, क्योंकि माइनस 12 प्लस 5 आपका माइनस 7 बच रहा है, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन, सेकंड 2 में से अलग कॉमन, आपका फर्स्ट 2 में से निकलेगा x, अंदर बचेगा x माइनस 12, दूसरे में से आपका क्या निकलेगा कॉमन माइनस 5, अंदर बचेगा x माइनस 12। जरा चेक करेंगे माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस हो गया आपका, तो दो फैक्टर्स x माइनस 12 एक फैक्टर, x माइनस 5 दूसरा फैक्टर। अब therefore x is equal to 12 and x is equal to 5, दो नंबर्स अब हमने डायरेक्ट लिख दिए, एक है 12 दूसरा है आपका 5। अगर आपको चेक भी करना हो ना आपका अपना क्वेश्चन, क्योंकि आपने पढ़ा है
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन में, कहाँ पे यानी एक एक्स निकला 12, एक्स निकला 12 एंड दूसरा वाला निकला 5, यानी ये आपकी है कितनी 12 और ये है 5। चेक कर सकते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 एंड 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब इन दो को ऐड करके ये आएगा, इसका स्क्वायर कितना होता है 169। चेक करिएगा इन दो का स्क्वायर, ये 25 प्लस 144 होता है आपका 169। देखिए इन दो को ऐड करके बराबर हुआ आता है। तो इस तरीके से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of pottery articles in a day। अब देखिए पॉटरी आर्टिकल्स, मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना, वो एक इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है ना, and it was observed on a particular day that the cost of the production of each particle in rupees was 3 more than the twice the number of articles produced on that day। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 की जो एग्जांपल करी थी ना पीछे, उसका फर्स्ट पार्ट की सेकंड पार्ट ऐसा ही था। आई थिंक सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही था, कॉटेज इंडस्ट्री की बात की गई थी। यहाँ भी वही चीज है, कॉटेज इंडस्ट्री की बात हो रही है, यानी आर्टिकल जितने प्रोड्यूस होते हैं, जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी मान के चलते हैं 6 आर्टिकल, 6 चीजें बनाई जाती हैं, 6 चीजें एक फैक्ट्री में बन रही, और उनकी प्राइस है, कितनी प्राइस है 3 मोर देन द ट्वाइस, 3 मोर देन द ट्वाइस, इसका दुगना करके 2 इंटू 6 प्लस 3, ये इसकी प्राइस, ये कितना हो जाता है 12 प्लस 3 हो गया आपका 15 रुपीज इसकी प्राइस बनती है इस तरीके से। ओके, अब हमने सपोज करना है, पूछा क्या है हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हम सपोज करेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन एन इंडस्ट्री, मान के चलते हैं एक इंडस्ट्री में आपके पास कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्स आर्टिकल्स अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब देखिए इसकी कॉस्ट क्या बोलता है, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक चीज जो चीज प्रोड्यूस हो रही है उसकी कॉस्ट क्या बनती है। क्वेश्चन आपका कहता है उसकी कॉस्ट बनती है ट्वाइस, क्या कहता है 3 मोर देन द ट्वाइस, 3 मोर देन द ट्वाइस, इसका ट्वाइस करेंगे पहले आप, वो आता है 2x, उससे 3 ज्यादा, ये है आपके उस आर्टिकल की कॉस्ट, यानी x अगर प्रोड्यूस होते हैं उसका 3 मोर देन ट्वाइस करके पहले दुगना करना है, यानी 2x प्लस 3, ये है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। आते हैं हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्वेश्चन आपका कहता है ये जो प्रोडक्ट है, क्या कहता है क्वेश्चन आपका, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, यानी टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है वो ₹90 है। हम लिखेंगे प्रोडक्शन यानी x इंटू एक्स, 2x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, ये है आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट उस दिन का। x को अब देखिए यहाँ से आगे आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, x इंटू 2x कितना हो गया 2x का स्क्वायर, x इंटू 3 कितना हो गया आपका 3x, एंड वो 90 इधर लाएंगे, वो बनेगा -90 इज इक्वल टू 0, उस 90 को इधर लाया आपने, ठीक है ना, ट्रांसपोज करते हैं, बन गया आपके पास इक्वेशन। अब यहाँ से आगे क्या करना है आपने जानते हैं, मिड टर्म स्प्लिट करना है। अब आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं, ये कितना आता है, ये आता है 180, इतना ही आता है ना, हाँ ठीक 180। अब ऐसे दो नंबर्स ढूंढो, 180 x का स्क्वायर, ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनको ऐड करके क्या आ जाए आपके पास, ऐड करके आपके पास आ जाए 180 एंड प्लस ये माइनस करके आ जाए 3x। 180 किससे आता है, 180 आप लिख सकते हैं पहले, 180 आएगा, ये आएगा 90, कितने, ये कितना बनता है 180 होता है ना, तो कितने आपका, आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 180 का स्क्वायर आएगा, प्लस या माइनस करके आपका 1 प्लस या माइनस करके 3x आएगा, वो है आपका 15 इंटू 12, 15 12 कितना होता है आपका 180 होता है। अब चेक करेंगे, अब लिख सकते हैं आप 2x का स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 हो गया। इन दो में से अलग कॉमन, इन दो में से अलग कॉमन, यहाँ कॉमन निकलेगा आपका x, अंदर बचेगा 2x प्लस 15। देखिए इसको हम ऐसा क्यों ना करें, ऐसा करते हैं, इसको लिखेंगे हम -12x प्लस 15x माइनस 90, क्योंकि कॉमन निकालने में फ्रैक्शन में आ रहा है, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए 12 15 कितना हो गया 180 हो गया, एंड -12 प्लस 15 कितना होता है आपका 3x, इन दो में से कॉमन निकलेगा आपका
2x, अंदर बचेगा आपका x माइनस 6, कितना 2x कॉमन निकलेगा ना दोनों में से, अंदर बचेगा 2x इंटू एक्स हो गया 2x का स्क्वायर, 2x इंटू 6 हो गया 12x, वहां से कॉमन निकालेगा आप कितना निकलेगा, वहां से कॉमन निकालेंगे आप 15, अंदर बचेगा x माइनस 6, है ना। देखिए जरा चेक करते हैं, 15 इंटू एक्स 15x माइनस माइनस माइनस, यहाँ प्लस आना चाहिए, यहाँ प्लस माइनस, जरा चेक करते हैं, प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए आपका एक फैक्टर हो गया 2x प्लस 15, दूसरा फैक्टर हो गया आपका x माइनस 6। अब फ्रैक्शन में थोड़ी ना है आपका नंबर, आपको पूछा क्या है, फ्रैक्शन में थोड़ी आएगी उसकी प्राइस, आपका आप लिखेंगे x इज इक्वल टू, एक होगा आपका 6, दूसरा होगा आपका माइनस 15/2, इसकी वैल्यू जब इसको करेंगे आप 0 के बराबर, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ये निकलेगा माइनस 15/2, जो कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एक तो नेगेटिव है, नेगेटिव में प्राइस नहीं होगी और नेगेटिव में प्रोडक्शन भी नहीं होगा, इसको आप रिजेक्ट कर देंगे, आप लिखेंगे दिस इज रिजेक्टेड बिकॉज द प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव एंड द कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कांट बी नेगेटिव। वो नेगेटिव नहीं हो सकता ना कि आपने कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए वो नेगेटिव में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्राइस आपका जो आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके पास कितने हो रहे हैं प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, मैं नहीं लिख रहा हूँ प्रोड्यूस, वो आ गए आपके पास 6। अब प्राइस कितनी बनेगी, प्राइस आपने देखा वहां कितनी है प्राइस, वो हो जाएगा कितना 2 इंटू एक्स की जगह 6 प्लस 3 इज इक्वल टू, वाओ मैंने ये क्या हो गया आपका 15 रुपीज इसकी प्राइस है। मैंने ऐसा स्टार्टिंग में ही गेस किया था कि अगर मान के चलते हैं आपके पास 6 आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं, उसकी प्राइस कितनी बनती है, वो 15 बनेगी, और आपके पास आर्टिकल्स कितने हो गए 6 हो गए, एंड उनकी प्राइस क्या बनती है आपकी 15। सो ये थी आपके पास आज की एक्सरसाइज नंबर 4.2। इस तरीके से आपकी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया होगा, ये पूरी एक्सरसाइज समझ आई होगी, मेरी वीडियोस मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता हो, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा एंड मेरी वीडियोस को भी लाइक शेयर कमेंट भी करते जाइएगा, और मुझे फेसबुक पे भी फॉलो करिएगा, वहाँ पे मेरा पेज है वाहिद इलियास मैथ्स वाला। थैंक यू।